Hello students, today we will do chapter number 1, The Fish Tale. So let's begin with the chapter with this beautiful poem. Deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. So what is this called? This short poem is called as haiku. This poem is about nature and these types of poems are popular in Japan. So here's another haiku. The lake calm, smooth and still. A fish jumps up and returns. Ripples shake the lake. So do you know any poem about fish? क्या आप लोगों को भी इस तरीके की कोई पोएम आती है फिश के बारे में तो आप बोलो सुनाओगे. Here are some drawings made by children. तो देखो यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर ड्राइंग्स छोटे बच्चों ने बना रखी है जैसा आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है. इस तरीके की ड्राइंग्स आप लोग भी बना सकते हो और अलग अलग शेप्स का यूज़ करके आप अपनी ड्राइंग को बना सकते हो. जैसे आप स्क्वायर और ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हो फिश को बनाने के लिए, सर्कल का यूज़ कर सकते हो, अलग अलग शेप से आप फिश को बना सकते हो. तो आगे चलते हैं. Look for fish designs around you on clothes and paintings, on mats, etc. तो आपके आसपास आप कपड़ों पर, पेंटिंग्स में या फिर फ्लोर पर बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी जगह पर इस तरीके की फ़िश के डिज़ाइंस बने होते हैं जिनको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि वो कौन से शेप से बने हुए हैं. Mean means a fish and Meenakshi is a girl whose eyes look like a fish. Can you think of someone who has such eyes? मीन का मतलब होता है फिश और मीनाक्षी कौन है? मीनाक्षी एक गर्ल है जिसकी आंखें फिश की तरह हैं. तो क्या आपको किसी की याद आ रही है ये सुन के? ड्रॉ अ फेस विद फिश आइज. तो आप लोग भी ड्रॉ करके देखो कैसे हो सकता है एक फेस जिसकी आइज फिश जैसी हैं. तो हम सबको फिश बनानी आती है, कुछ इस तरीके की आंखें फिश जैसी होंगी. ठीक है. देन फिशेज कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस. द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 centimeter लॉन्ग. हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन? देखो फिश जो मछलियाँ होती हैं वो अलग अलग साइज़ की होती हैं जिसमें सबसे छोटी मछली 1 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबी. और उसमें सबसे बड़ी फिश का क्या साइज़ हो सकता है ये आप लोगों को सोचना है. हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश देन द स्मॉलर फिश? नाउ आपकी जो फिश है, जो सबसे बड़ी फिश है जो आपने जिसके बारे में सोचा, उसका साइज़ छोटी फिश से कितना बड़ा है? The biggest fish is the whale shark. It is actually not a whale but is a big fish. Yes, तो सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? व्हेल शार्क होती है जो कि एक व्हेल नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी मछली है. Whales are different from fish. Okay? Whales breathe like we do through their noses. जो whales होती हैं वो अपनी नोज से ही सांस लेती हैं. जैसे कि हम लोग अपनी नाक का यूज़ करके सांस लेते हैं वैसे ही वेल्स भी अपनी नाक का यूज़ करके सांस लेती हैं. लेकिन फिश के पास नाक नहीं होती है तो वो कैसे सांस लेती हैं? वो अपने गिल्स का यूज़ करती हैं. नाउ वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज बट फिश ले एग्स. जो वेल्स होते हैं वो बेबीज़ को जन्म देती हैं लेकिन जो फिश होती हैं वो अंडे देती हैं, एग्स ले करती हैं. द वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस बट इज़ क्वाइट हार्मलेस. इट डज़ नॉट अटैक ह्यूमन्स. देखो जो वेल शार्क फिश है ये दिखने में तो बहुत डरावनी लगती है, डेंजरस लगती है, लेकिन ये उतनी ज़्यादा डेंजरस है नहीं. ये लोगों के ऊपर अटैक नहीं करती है. वन वेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर. सोचो 18 मीटर लंबी वेल शार्क कितनी बड़ी होगी. Just think how long that is. Almost 12 children of your size standing one on top of the other. तुम्हारे जैसे 12 बच्चे अगर एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएं तो जो लंबाई बनेगी उतनी लंबी एक अकेली वेल शार्क होती है. ओके, एंड गेस व्हाट इज इट वेट? वेल much more than what 12 of you together weigh. Its weight was about 16,000 kg. उस मछली का वेट कितना था? 16,000 किलो, जो कि आप लोगों के वेट से बहुत बहुत ज़्यादा है. ठीक है.
आगे बढ़ते हैं। अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वे, अच्छा आपका कितना वेट होगा ये आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट, तो 12 बच्चे अगर जोड़ दिए जाएं तो 12 बच्चों का मिलाकर कितना वेट हो जाएगा। मान लो एक बच्चे का वेट है 15 kg, तो 12 बच्चों का वेट कितना हो जाएगा। 15 को हमें 12 बार जोड़ना पड़ेगा, या फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 12। योर आंसर इज द वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन। ओके, now about how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together, तो whale shark का वजन इन 12 बच्चों से कितना ज़्यादा था। ठीक है, 12 बच्चों का जो वजन आया उससे whale shark का वजन जो कि 16,000 किलो है, तो कितना ज़्यादा हुआ ये आप लोग फाइंड आउट करोगे। Then the fish tail, to see the difference between whales and fish, look carefully at their tails. Can you see that the fish tail stands flat along its body, but the tail of the whale almost looks like two legs? Can you spot the fish in the picture? तो देखो होता क्या है, फिश और वेल में क्या डिफरेंस है कि जो फिश है उनकी जो टेल्स होती है, पूँछ होती है, वो ऑलमोस्ट फ्लैट होती है, ठीक है, चपटी किस्म की होती है। लेकिन जो वेल्स होती हैं उनकी जो टेल होती है, उनकी जो पूँछ होती है वो कैसी होती है, वो ऐसा लगता है जैसे कि 2 लेग्स हैं उसके, ठीक है, वेल के। लेकिन फ़िश की जो टेल होती है वो फ्लैट होती है। उसके बाद स्कूल्स ऑफ फिश। नाउ व्हाट इज स्कूल, क्या ये वो स्कूल है जहाँ पे हम पढ़ते हैं? क्या ये वो स्कूल है जहाँ पर आप पढ़ने के लिए जाते हो? क्या मछलियाँ भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हैं? चलो फाइंड आउट करते हैं क्या है स्कूल्स ऑफ फिश। Fish like to swim together in the sea in big groups called schools of fish. In their school, they feel safe from the bigger fish. Do you feel safe in your school? देखो जो फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, वो सब बड़े बड़े ग्रुप्स में, झुंड में इस तरीके से घूमती हैं समुद्र के अंदर, ठीक है। उससे क्या होता है, उन लोगों को सेफ फील होता है, उन्हें लगता है कि अगर हमें कोई ख़तरा भी होगा तो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे और उस खतरे को टाल सकते हैं। तो इसी को, इनके इस ग्रुप को ही कहा जाता है स्कूल, ठीक है। क्या आपको भी अपने स्कूल में सेफ फील होता है? यस, ऑफ कोर्स। So to scare away the bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swell up and look big. Oh my God! See what is happening here? होता क्या है कि बड़ी मछलियों को डराने के लिए जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो बहुत सारा पानी पी लेती हैं। देखो कितना सारा पानी पी लिया है, और उसकी वजह से वो बिल्कुल फूल गई, ठीक है, और फूल गई और वो बड़ी दिखने लग गई। So it's a nice trick, right? Jinsey used these shapes to make drawings of fish. Now you also use some shapes to draw the different sea animals as shown below. देखो जिंसी ने कितने सुंदर सुंदर मछलियाँ बनाई हैं इन शेप्स का यूज़ करके। आप लोगों को भी इन शेप्स का यूज़ करके सुंदर सुंदर मछलियाँ बनानी हैं। तो कितने टाइप के फ़िश होती हैं, देखो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखा रखी हैं। सी अर्चिन, लॉबस्टर, ईल, रेड स्नैपर, ऑक्टोपस, क्लैम, प्रॉन, पैरट फिश, कटल फिश, जेलीफिश, then here comes squid, silver pomfret, crab. Which of these sea animals have you seen? क्या आप लोगों ने कभी इन सी एनिमल्स को देखा है कहीं पर, मतलब कहीं टीवी में या रियल में आप कहीं गए हो, आपने देखा हो, तो उसके बारे में बताना है। Then fishermen in their boats. How many of you have seen the sea? अच्छा, समुद्र के पास कौन कौन गया है? समुद्र के पास जाने पर आपने क्या देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे मछुआरे होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं, जो कि वहाँ पे मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं और फिर उसके बाद उनको ले जाके बेचते हैं, ठीक है, उनको हम फिशरमैन कहते हैं। तो वहाँ पे समुद्र के पास आप लोगों ने कभी टीवी में या रियलिटी में भी देखा होगा कि इस तरीके से फिशरमैन अपना जाल फेंक के मछलियों को पकड़ते हैं, ठीक है।
Now, close your eyes and imagine the sea with waves rising high. How high do you think the waves can go? इमेजिन करो कि समुद्र के अंदर जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची ऊंची उड़ सकती हैं, कितनी ऊंची ऊंची उठ सकती हैं, और कितना कैसे वो जाती हैं, कैसे वो इधर उधर मूव करती हैं, उसको इमेजिन करो अपने माइंड में, जैसा कि इस पिक्चर में शो कर रखा है. Okay, then imagine that there are fishermen in their boats going up and down with the waves. और सोचो अगर यहाँ पर फिशरमैन होते, अगर मछुआरे होते अपने बोट्स के साथ, नाव के साथ यहाँ पर, तो वो भी इन वेव्स के साथ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे होते. They start their trip when it is still dark. Some go on a simple boat made from logs of wood tied together. If the sea is rough with very high tides and a strong wind, then fishermen have a very difficult time. देखो ये जो फिशरमैन होते हैं ये मछली पकड़ने के लिए बहुत सुबह, मतलब जब पूरी तरीके से सूरज भी नहीं उदय होता उस समय में ये लोग मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं. जब अंधेरा रहता है हल्का सा, तभी वो लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं. और अगर कभी समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मछलियों को पकड़ने के लिए. These log boats do not go very far. If the wind is helpful, they travel about 4 kilometer in 1 hour. देखो ये जो लॉग बोट्स होती हैं, जैसे कि ये वाली बोट है जो लकड़ियों से बनी हुई है, लकड़ियों को जोड़ के बनाई गई है, ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है. अगर हवा चलती है तो वो लगभग 4 किलोमीटर तक 1 घंटे में पहुंच पाती है. ठीक है, समुद्र के देखो किनारे में तो नहीं जाते हैं ये लोग, समुद्र के अंदर की तरफ जाते हैं, वहाँ से ज़्यादा मछलियाँ ये लोग पकड़ के लेके आते हैं. तो थोड़ी सी अंदर जाने के लिए इन लोगों को अच्छी बोट का सहारा लेना होता है, जैसे कि लॉग बोट से भी थोड़ी सी अंदर जा सकते हैं. उसके अलावा और भी बोट्स आती हैं, मोटर बोट वगैरह, जिनका यूज़ करके ये लोग मछलियों को पकड़ने जाते हैं. नाउ हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. अगर वो 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करते हैं तो 10 किलोमीटर की दूरी वो कितने घंटे में तय करेंगे, ये आप लोग फाइंड आउट करोगे. कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर 4 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 1 आवर में कवर होता है तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कितने आवर्स में कवर होगा बताओ? 10/4 आवर्स में. ओके, 10/4 आवर्स में ये डिस्टेंस कवर होगा. गेस हाउ फार कैन यू गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट. अगर आपको चल के जाना हो तो सोचो आप लोग 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाओगे, तो ये आप लोग सोचोगे. ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे. इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.